बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने लिए ऑथराइज़ डिस्ट्रीब्यूटर को, ऑथराइज़ होलसेलर को अपॉइंट कर सकते हो। कौन से मेथड है जो आपके लिए सही है, कौन से मेथड है जो आपके लिए सही नहीं है। पहले जो मेथड्स थे उसके बारे में हम बात करेंगे और अभी जो अपडेटेड मेथड आए हैं जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं, होलसेलर्स को अपॉइंट करते हैं, जो ऑथेंटिक हो, जो अमेज़न को भी अलाउ करता हो और जो हमारे लिए सही हो, जिसकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्टेबल हो। तो उस के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो कोशिश करो कि वीडियो को हमारे साथ एंड तक देखो। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन करना होगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैन्युफैक्चरर कौन होता है। मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये बोया माइक है, ठीक है। अब ये जो बंदा इसको बनाता है, बोया वाले की बात हम नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। जो ये बोया वाला माइक बनाता है तो उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। हो सकता है कि ये बोया वाला हो सकता है कि वो कोई और भी हो, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट जो बनाता है वो खुद एज ए मैन्युफैक्चरर काम करता है, ना कि एज अ ब्रांड काम करता है, ठीक है। वो डिफरेंट कंपनियों के लिए उसी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल जो माइक वाला कैटेगरी हो गया, अब माइक जो होता है वो हो सकता है एक बड़ी कंपनी हो तो वो बोया बोया के लिए भी बनाता है, माइक बनाता है। वो रोड के लिए भी बनाता है। वो और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है जिसके लिए वो माइक बनाता है, ठीक है। अब जो बंदा ये इस माइक को बनाता है उसको हम मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ब्रांड जो है वो खुद मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी भी मैन्युफैक्चरर हो। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, ब्रांड कौन होता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है ब्रांड। के ब्रांड कौन होता है? ब्रांड वो बंदा होता है जिसकी प्रोडक्ट होती है, जिसकी प्रोडक्ट पे उसकी लेबल बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है बोया, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो यहाँ पर ऊपर लिखा है बोया। तो आपको समझ आ चुका होगा कि हाँ, जिस बंदे की ब्रांड है, जिस पर उसकी लेबल बनी है। या फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जो है वाटर है, ये जो इसका नाम है क्लियर सेप। अब जो क्लियर सेप है तो जिसका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कोई और है, लेकिन जो बंदा है जिसकी इस पे ऊपर लेबल लगी है, जिसको क्लियर सेप नाम उसने दिया है, जिसका ब्रांड है, तो उसको हम ब्रांड कहते हैं कि इसका ब्रांड है। ब्रांड मतलब जिसकी प्रोडक्ट होती है, राइट। अब ये है कि मैन्युफैक्चरर और ब्रांड में ये फर्क हो गया कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्रोडक्ट को बनाने वाला होता है। ब्रांड जो होता है जिसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगी होती है, जो नाम होती है, उसको हम ब्रांड कहलाते हैं कि इसका ये ब्रांड है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और ब्रांड में तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर हम किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर इसको हम कहते हैं जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर कहता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रांड हो गया, उससे एक बंदा होता है जो आगे जाता है, उस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया क्लियर सेप। अब क्लियर सेप वालों को मैं कांटेक्ट करता हूँ कि मुझे ये क्लियर सेप की बॉटल चाहिए और मुझे ये दे दो, मुझे 1000 यूनिट चाहिए, 500 यूनिट चाहिए। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, राइट। सो जो बंदा उसे आगे लेता है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं उनसे ये माल लेता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे क्लियर सेप के 500 यूनिट्स दे दो। मैं उसको आगे रीसेल करना चाहता हूँ, मैं आगे अपने जो भी है रिटेल शॉप पे जो है या ऑनलाइन है, मैं उसको रीसेल करना चाहता हूँ। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड होता है, उसको हम अप्रोच करते हैं ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, हम उसको अप्रोच करते हैं कि मुझे अपना अकाउंट दे दो और हम आगे आपकी प्रोडक्ट को रिसेल करना चाहते हैं, तो ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वो जाता है ब्रांड के पास, उससे माल लेता है और आगे उसको रीसेल कर देता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर समटाइम इस तरह होता है कि ब्रांड का पार्टनर भी होता है, ब्रांड के साथ हेल्प करता है उसकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लियर सेप हो गया, तो क्लियर सेप को मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि आप मुझे 1000 यूनिट दे दो आपकी अपनी प्रोडक्ट की, और मैं आपकी प्रोडक्ट को अपने साथ एडवर्टाइजमेंट में भी आपका हेल्प करूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्लियर सेप न्यू ब्रांड है, तो उसको उससे मैं 1000 यूनिट भी ले लेता हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आपकी ब्रांडिंग में भी हेल्प करूंगा। या चाहे पुराना ब्रांड हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है समटाइम उसका एडवर्टाइजमेंट के साथ एडवर्टाइजमेंट भी ब्रांड का हेल्प कर देता है, ठीक है। और आगे ब्रांड को क्या भी दे, उनसे यूनिट भी देते हैं। तो हम उसको उस जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर करता है बाकी होलसेलर को देते हैं, या जो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं उसको देते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। होलसेलर जो होता है, होलसेलर मतलब होलसेल में
वो माल लेता है। होलसेल में बाकी भी लेते हैं, लेकिन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में ये फर्क होता है कि समटाइम होलसेलर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड के स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे माल लेता है, या समटाइम ब्रांड से भी लेता है। लेकिन होलसेलर जो होते हैं ज़्यादातर वो डायरेक्टली अपना ब्रांड नहीं लेता, वो डायरेक्ट कोशिश करता है कि किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से ले ले। फॉर एग्जाम्पल क्लियर सेफ हो गया, क्लियर सेफ जो है अब बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब क्लियर सेफ वाटर का बहुत बड़ा ब्रांड है, तो हम उसको मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच करता हूँ कि मुझे अपनी ब्रांड का 1000 यूनिट दे दो, 5000 यूनिट दे दो, 10,000 यूनिट दे दो। अब मैंने उनसे वो ले लिया, ठीक है। अब जब मैंने ले लिया, आगे मुझसे और भी होलसेलर कांटेक्ट करेगा या मुझसे मेरे साथ आएगा फिजिकली कि मुझे क्लियर सेप का 500 बॉटल चाहिए, कोई आएगा मुझसे 300 यूनिट ले लेगा, कोई आएगा मुझसे 800 यूनिट ले लेगा, कोई आएगा मुझसे 1000 यूनिट ले लेगा। तो उसको हम होलसेलर पे कहलाते हैं। सप्लायर जो होता है, सप्लायर वो बंदा होता है जो आगे माल सप्लाई करता है। जो सप्लायर हो, सप्लायर मीन्स सप्लाई करना, किसी को एक चीज प्रोवाइड करना, राइट। तो जो ब्रांड हो गया, चाहे मैन्युफैक्चरर हो गया, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, चाहे होलसेलर हो गया, चाहे थर्ड पार्टी सेलर हो गया, जो आगे अपने कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेचता है, उसको हम सप्लायर कहते हैं। सप्लायर मीन्स किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। तो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर में आपको तो समझ आ चुका होगा। अब ये है कि इसको पालन किस तरह करना है अपने अमेजोन के लिए। सबसे पहले आपके पास जरूर एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको जिसके थ्रू जिसके लिए आप प्रोडक्ट पालन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन में आ गया और इसकी यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बाइंड करना चाहता हूँ इसकी सोर्सिंग को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोडक्ट मैंने ओपन कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी 1 लाख यूनिट महीने के सेल हो रहे हैं, ये तकरीबन $6.5 पे सेल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो है मैं इसकी होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर लो। तो सबसे पहले आपने कोशिश करो कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि राइट अवे उसको ओपन करना है और उनके साथ आपने डायरेक्टली काम करना है। आपने प्रॉपर उसकी एनालाइजेशन करनी होगी और उसको प्रॉपर एनालाइज करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखे वो आपको प्रोवाइड करता है नहीं प्रोवाइड करता, उन सब चीज़ों को देखकर आपने बाद में उससे प्रोडक्ट लेने होंगे, राइट। अब ये है कि मैं उसको ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले अच्छी बात ये है कि आप गूगल डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है स्कॉट, राइट। अब स्कॉट जो है टॉयलेट पेपर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, स्कॉट कॉम्फर्ट प्लस टॉयलेट पेपर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर देख लेता हूँ। मैं इसको मेंशन करके यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, राइट। अब यहाँ मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर एन यूएसए, राइट। अब ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन मैं आके और भी तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पर हो गया किटोनेली। किटोनेली जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये आपको भी ये प्रोडक्ट आपको देता है, ठीक है। अब यहाँ पर एवरीडे सप्लाई को ये भी आ गया। स्पॉन्सर, कोशिश करो कि स्पॉन्सर वाले जो होते हैं वो उसको थोड़ा छोड़ लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर न्यू भी होते हैं, इसी वजह से आप छोड़ लिया करो। यहाँ पर आ गया, आप देखो यहाँ पर Amazon.com में आ गया, तो मतलब अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है। ऑलरेडी अमेजोन से ही हमने कॉपी कर दिया, लेकिन अमेजोन की जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी वजह से ये पहले पे आता है, ठीक है। अब स्कॉट पेपर टॉवल, आपके ब्रांड आ गया स्कॉट ब्रांड। यहाँ पर देखो स्कॉट ब्रांड लिखा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। और ये ओपन हो गया, वापस जाते हैं, यहाँ पर देखो आप खुद लोग, यहाँ पर देखो स्कॉट ब्रांड लिखा है, राइट। तो यहाँ पर ब्रांड भी आ गया। अब यहाँ पर जो है सप्लाई लीडर आ गया, ये एक और डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। अब नीचे आपको वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, QFC पे अवेलेबल है। अब और जो को होलसेल ग्रीन सप्लाई इस पे अवेलेबल है, इस पे भी अवेलेबल है। अब ये है कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे जो आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब आगे सबसे पहले आपने कोशिश करो कि इसकी जो है प्रॉपर एनालाइजेशन करके उसके बाद ही आपने उसे प्रोडक्ट लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। सबसे पहले आपने कोशिश करो कि जहाँ पर आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो उसी प्लेटफॉर्म पर उसके रिव्यूज देख लिया करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है, तो इनके जो है रिव्यूज में देख लेता हूँ। यहाँ पर इनके गूगल के रिव्यू अगर आप देखो तो 4.4 बहुत अच्छी है, ठीक है। और आपने अपने अमेजोन अकाउंट के लिए लिस्ट करना है तो कोशिश करो कि अमेजोन के रिलेटेड इसके रिव्यूज देख लिया करो। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, इज अनअवेलेबल एट दिस टाइम, तो उसको हम छोड़ लेते हैं। नेक्स्ट के लिए कुछ करते हैं कि पॉइंट कर ले उसको। ओके, नीचे जाते हैं, इसके नहीं तो दूसरे पेज पे आ जाए, दूसरे पे क्लिक करो। HSDO से लिए बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इसको जानता भी हो, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये है कि इस तरह नहीं है कि मैंने अच्छा बोला तो आप इसे डायरेक्टली परचेजिंग कर लो। हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो सकता है कि जिस टाइम मैंने इसे परचेजिंग की उस टाइम अच्छा हो सकता है ये बाद में अच्छा ना हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके प्रोडक्ट को भी देखो, स्कॉट के इनके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सब अवेलेबल है। इनके प्रोडक्ट को यहाँ पर भी देख सकते हो, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। इसे ब्रेकडाउन, जेनिटोरियल सप्लाईज, ऑफिस सब सप्लाईज, बिजनेस एसेंशियल, बिजनेस सप्लाईज, इन सब के प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट।
अब यहाँ पर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट इनके है, जो इनके मतलब बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, इनके टॉप ब्रांड है, इसको भी देख सकते हो जो इनसे बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री के रिलेटेड, कस्टमर सर्विस के रिलेटेड यहाँ पर आप इनके कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपना अकाउंट आप क्रिएट करके क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करके इनके साथ अकाउंट बनाओ। जब अकाउंट आप इनके साथ बनाओ, फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है होलसेल डिस्काउंट, तो इस पर रजिस्टर करके यहाँ पर अपना नाम दे दो, अपना सब चीज़ें दे दो। फिर उसके बाद जब आप ये सब दे दोगे तो उनके साथ फिर आपका अकाउंट ये आपको ईमेल कर देगा कि हाँ, आपका अकाउंट हमारे साथ बन गया, नहीं बन गया, क्या हिसाब है, वो आपको बताएगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कांटेक्ट अस, तो आप अगर इस कांटेक्ट अस पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा आप इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो, अपने इसके फ़ोन नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट कर लो। यहाँ पर है रजिस्टर ऑन दिस साइट, इस पर भी रजिस्टर हो सकते हो। एड प्रोडक्ट यू में भी इंटरेस्टेड, उसके प्रोडक्ट को एड टू कार्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसको कॉल भी कर सकते हो, सिंपली उसको कॉल करो, है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। अब ये है कि इसकी प्रॉपर, फॉर एग्जांपल इसने तो आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन कर दिया। होलसेल अकाउंट किस तरह ओपन करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सब इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो होलसेलर बाय लिहाज खान, हाउ टू क्रिएट अकाउंट बाय लिहाज खान, ये सब चीज़ें आप सर्च कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके साथ बाय लिहाज खान सर्च करो, तो हर एक वीडियो हमारे साथ यूट्यूब के अकाउंट पे पड़ी है, राइट। अब ये है कि आगे इसकी आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट को कॉपी करना है और आगे इसको देख लेना है। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। इसको हमने एक कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आ गए। अब ये भी कर सकते हो कि इसको कॉपी करके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो होलसेलर्स इन यूएसए, ये भी सर्च कर सकते हो, तो आपके पास और भी आ जाते हैं। ये देखो, आपके पास हमने कीवर्ड चेंज किया तो उसी के साथ साथ आपके पास डिफरेंट आएंगे, वो सेम भी आएंगे लेकिन उससे डिफरेंट भी आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंट चाहते हो ना, तो वो डिफरेंट फिर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया ज़ोरो, हो गया ज़ोरो भी अच्छा है, लेकिन इसके इनवॉइस में कभी कभार इशूज आते हैं। बल्क ऑफिस सप्लाई ये और आ गया, वेबसाइट से कोशिश करो कि आप माल ना लिया करो। ठीक है, एक अच्छा है और डायरेक्टरी है, लेकिन आप इसे मान ना लेकर, इनकी इनवॉइस में बहुत ज़्यादा इश्यूज बाद में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। पहले में तो आपको इनवॉइस से सब कुछ चीज़ें मिलेंगे, लेकिन बाद में इश्यूज होंगे, इसी वजह से छोड़ो। पेपर इंटरफेसेस, इस वजह से इसको भी देख लो। कास्ट को भी देखो, कास्ट को जो है अथेंटिक है, इसको भी देख लो। कैश वाइज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी इसी के थ्रू फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कीवर्ड आ जाते हैं तो उसकी देख सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर जो है आपने इसको किस तरह ऑथोराइज करना है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ .is। who.is एक वेबसाइट है जहाँ पर ये आपको बताता है डोमेन्स के बारे में कि ये डोमेन किस तरह है। तो आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर देखना होगा। मैं इसकी वेबसाइट को ओपन करके इसकी वेबसाइट को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये कहता है कि ये वेबसाइट जो है क्रिएटेड कब कब क्रिएट हो गया है, ये 2021 में क्रिएट हो गया है। पहले मंथ में 25 तारीख को, 1 तारीख को 25 तारीख पहले मंथ में 25 तारीख को 2021 में क्रिएट हो गया, राइट। और ये एक्सपायर कब हो गया, एक्सपायर कब होगा, 2027 को एक्सपायर होगा। तो मतलब इसकी जो है तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो इस पे आप बिलीव कर सकते हो, राइट। जो भी वेबसाइट होता है जो न्यू न्यू अभी बना होता है, उसकी 1 साल भी नहीं होती है, तो कोशिश करो कि इस तरह की वेबसाइट्स को आप अवॉइड कर दिया करो। वो न्यू भी होते हैं, उनके साथ वो आपके साथ स्कैम भी कर सकता है, वो डिफरेंट उसमें चीज़ें होती हैं, तो इसी वजह से उसको अवॉइड कर दिया करो, राइट। दूसरा जो है आप इसकी इस दूसरा वेबसाइट है इसकी स्कैम एडवाइज़र। इसकी ऑथेंटिसिटी को आप देख सकते हो कि हाँ, ये मेरे साथ तो कोई स्कैम वगैरह नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट को अगेन एंटर करके हम चेक कर लेते हैं। इसके वेबसाइट को आप यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर आप सर्च एच एस डी से लीगल स्कैम, तो ये आपको बताएगा दिस वेबसाइट हैज़ नॉट बीन स्कैन इन द मोर 30 डेज। यहाँ पर आपको बताता है, ये इनकी अपनी स्कोर होती है कि ये आपको स्कोर देता है कि इसको हम इस वेबसाइट को कितना स्कोर देते हैं। तो उसी के हिसाब से भी आप देख सकते हो, अगर उस पर रिव्यूज़ होंगे तो यहाँ पर उनके रिव्यूज आ जाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ट्रस्ट पायलट, राइट। इट इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट वेबसाइट, यू कैन सर्च हेयर all the brand websites here, any website in the world you can search here। एग्जाम्पल अब ये नहीं ओपन हो रहा, क्या इशू है इसमें, अभी ओपन हो जाएगा, राइट। सो ट्रस्ट पायलट पे भी आप देख सकते हो नो इंटरनेट का इशू आ रहा है, आई थिंक इंटरनेट में कोई इशू है। ओके, जस्ट वेट। ट्रस्ट पायलट, ट्रस्ट पायलट, ट्रस्ट पायलट ये ओपन नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि क्यों ओपन नहीं हो रहा, आई थिंक इंटरनेट का इशू है कि क्या मसला है। तो ये एक वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हो, जहाँ पर इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी भी है कि अगर आप सर्च कर लो ना, हाउ टू सर्च वेबसाइट, हाउ टू फाइंड रिव्यूज ऑन ट्रस्ट पायलट ऑफ वेबसाइट, आप एनी वेबसाइट, तो आप उसको भी देख ले सकते हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ये है कि इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, ट्रस्ट पायलट को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दोबारा सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर ट्रस्ट पायलट को आप ओपन करोगे तो इस पे जाके अंदर इसकी जो फॉर एग्जाम्पल HSD होलसेल का वेबसाइट होगा, ये उधर एंटर करो। तो वहाँ पर इनके जो है अगर ट्रस्ट पायलट पे इनके रिव्यूज़ होंगे ना, तो वो आपके साथ आ जाएंगे। तो ट्रस्ट पायलट पे लोगों ने उसके रिव्यूज़ दे चुके होते हैं कि किस तरह वेबसाइट है, लोगों ने इसे कोई परचेजिंग की यानी कि, तो वहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा आप जब इनके साथ अकाउंट बनाओगे तो उनसे कोशिश करो कि आप कितने टाइम से मार्केट में एग्जिस्ट करते हो। हम जो है अमेजोन सेलर है, हम अमेजोन के लिए आपकी प्रोडक्ट चाहते हैं कि इसको आगे रीसेल करें। तो अगर आपको अलाउ करता है अमेजोन के लिए तो ठीक है, अगर वो आपको अलाउ नहीं करता तो कोशिश करो कि फिर अवॉइड कर दिया करो, राइट। इस तरह हमारे पास डिफरेंट भी है, आप गूगल मैप के थ्रू भी देख सकते हो कि गूगल मैप पे क्या इसका हिसाब है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल मैप, गूगल मैप USA, राइट। तो गूगल मैप भी, इस पे भी हमारी बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी है कि गूगल मैप पे आप सर्च कर सकते हो, राइट। अब ये है जो हमारे पास गूगल मैप आ गया कि गूगल मैप पे आप किस तरह सर्च कर सकते हो। गूगल मैप में आप सर्च करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये हमारे पास गूगल मैप ओपन हो गया, ये जस्ट अ मिनट। यहाँ पर मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ स्कॉट ब्रांड होलसेलर्स इन USA, राइट। अब मैंने सर्च कर लिया तो ये अभी हमारे पास होलसेलर्स आएंगे। तो अभी आपको दिखाया था फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आगे इसकी इसने एक दिखाया है तो ये मल्टीपल भी आएंगे, ज़्यादातर स्कॉट और टॉयलेट पेपर, राइट। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर। अब ये देखो बहुत ज़्यादा आ गया, वॉलमार्ट आ गया, बहुत ज़्यादा इनकी वेबसाइट्स आ गई। ये गलत आ गया, पॉप फूड प्रोडक्ट्स, इसको रिमूव कर लो। टॉयलेट पेपर, स्कॉट्स टॉयलेट पेपर वेब ब्रांड होलसेलर्स इन USA, राइट। अभी आपके पास पेपर इंटरप्राइजेस आ रहा है तो इसके कीवर्ड की तरफ से आ रहा है, ठीक है। आप वहाँ पर भी और भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप कोई यूनिक चाहते हो तो उसके अलग, फिर उसके अलग स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके जो होती है जो भी ब्रांड होता है उस पर सेम ये चीज़ अप्लाई कर दिया करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो आपके साथ मैंने ओपन कर दिया था डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, HSD होलसेल। अभी वो HSD होलसेल जब आपके पास आ गया तो उनसे भी आप कंफर्मेशन कर सकते हो कि हाँ वो क्या बताता है आपको, राइट। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छा है, कौन से होलसेलर आपके लिए अच्छे हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए अच्छे हैं, उनमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करो कि आप डायरेक्टली अपना ब्रांड दे दिया करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्रांड आ गया, राइट। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ब्रांड है स्कॉट टॉयलेट पेपर। तो सबसे रिकमेंडेड तरीका जो है वो ये है कि आप कोशिश करो कि इनसे डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, अभी मेरे पास आ गया, मैं इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा और मैं इनसे पूछूंगा कि आप मुझे अपने अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे दो या अथोराइज होलसेलर दे दो ताकि मैं उनसे परचेजिंग कर लूँ। समटाइम जो होता है वो ब्रांड जो होता है वो अमेज़ोन पे अलाउ नहीं करता। इसी वजह से कोशिश कर दिया करो कि जब भी आपको अलाउ नहीं करता तो फिर उसको छोड़ लिया करो। अगर वो आपको अलाउ करता है ठीक है, फिर आप उनसे ले लो, लेकिन अगर वो आपको अलाउ नहीं करता फिर छोड़ लिया करो, ठीक है। तो बेस्ट रिकमेंडेड तरीका ये है कि डायरेक्टली ब्रांड को अप्रोच करो। ब्रांड को अप्रोच किस तरह करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्रांड आ गया, अब आपने करना क्या है, इसको कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करो। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर दिया, अब ये कहता है कि इंडिकेट द पेज रीजन फॉर कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर लिखो सजेशन, सजेशन पे क्लिक कर दिया करो, ठीक है, कि मुझे सजेशन चाहिए, राइट। यहाँ आप करो कि शेयर कंप्लीट और अदर पे क्लिक करो, अदर पे आएंगे, अपना नेम लिखो, अपना सब कुछ चीज़ें लिखो यहाँ पर और कमेंट में उसको लिखो कि सब अपना इंट्रोडक्शन कराओ, आप कहाँ से हो, कौन सी कंपनी आप पर बेस्ड है, कितने टाइम में मार्केट में आप काम करते हो, उसी के साथ साथ आप कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, और लास्ट पे लिखो कि मुझे अपना ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर दे दो या आप मुझे खुद अपना अकाउंट दे दो। तो या तो ब्रांड आपको अकाउंट दे देगा या आपने अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा या आपने अथोराइज होलसेलर दे देगा, ठीक है। इस तरह जब आपको ब्रांड अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर देता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनके इनवाइसेस भी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन फिर भी अपने ब्रांड से पूछना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपके इनवाइस एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेजोन के साथ, सेलर के साथ काम कर चुके होते हैं। अगर वो आपको बताता है कि हाँ हमारे इनवाइस एक्सेप्टेबल है फिर आप उनसे माल ले लो, लेकिन वो अगर आपको नहीं बताता तो फिर कोशिश कर दिया करो उनको अवॉइड कर दिया करो, चाहे वो अथोराइज क्यों ना हो।
ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर और इनवॉइस एक्सेप्टेबल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इनकी ले लो, इनकी इनवॉइस में एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन आपने खुद डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना होगा या होलसेलर से पूछना होगा कि मैं आपकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट तो ऑथेंटिक है, लेकिन आपकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। वो बाद में इनवॉइस की इशू आता है। प्रोडक्ट तो आपको बहुत जगहों से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। मैं आपको, आप मुझे बताऊं, मैं आपको चाइना से भी लेके दूंगा अच्छी अच्छी क्वालिटी किसी भी ब्रांड का। लेकिन मेन चीज़ ये है कि चाइना की इनवॉइस एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो मेन चीज़ जो है वो ऑथोराइज और अनऑथोराइज की नहीं है, वो इनवॉइसेस की बात आती है। जो भी हम चीज़ देखते हैं वो इनवॉइस के बारे में पूछते हैं कि आप इसलिए ऑथोराइज हो या अनऑथोराइज हो, कि इनवॉइस एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो इसी की आपने पूछना होगा। तो उम्मीद है इसी वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपका कोई इशू है या आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई सर्विस रिलेटेड, अमेजोन रिलेटेड चाहिए, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।